हैं KFT. KFT stands for kidney function test or renal function test, which is done for the analysis of the functioning of our kidneys. यानी किडनीज की फंक्शंस के एनालिसिस के लिए ये टेस्ट हम करते हैं. एम ऑफ दिस टेस्ट इज टू मेजर the appropriate quantity of urea creatinine, BUN/creatinine ratio, blood urea nitrogen etc. यानी इस टेस्ट में हम यूरिया और क्रेटिनिन या ब्लड यूरिया नाइट्रोजन etc के मकदार के बारे में हम देखते हैं. दूसरे नंबर पे क्या है? LFTs स्टैंड फॉर लीवर फंक्शन टेस्ट और हेपेटिक फैनल टेस्ट, विच इज़ डन फॉर द एनालिसिस ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ आवर लीवर के फंक्शन के एनालिसिस के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? LFT. एम ऑफ दिस टेस्ट इज़ टू मेजर द एप्रोप्रिएट क्वांटिटी ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. यानी इस टेस्ट की मतलब क्या है? ये टेस्ट हम एंजाइम और प्रोटीन की क्वांटिटी मालूम करने के लिए करते हैं ताकि लीवर की जो फंक्शंस है वो मालूम कर सके इन एंजाइम और प्रोटीन के ज़रिए. और इन एंजाइम और प्रोटीन की क्वांटिटी मालूम करने के लिए हम कौन सा टेस्ट एडवाइस करते हैं? LFT यानी लीवर फंक्शन टेस्ट. अब तीसरे नंबर पे क्या है? MRI. This is used to observe brain structures and determine which areas of the brain activate, consume more oxygen during various cognitive tasks. It is used to advance the understanding of brain organization and offers a potential new standard for assessing न्यूरोलॉजिकल स्टेटस एंड न्यूरोसर्जिकल रिस्क. यानी MRI हम ब्रेन की इन्वेस्टिगेशंस के लिए एडवाइस करते हैं और इसे MRI के थ्रू ब्रेन में जितनी भी एबनॉर्मेलिटीज़ होती है, अगर ब्रेन में कोई ट्यूमर वगैरह हो जाए या ब्रेन में कहीं पे ब्लड क्लॉट हो जाए तो उसकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए MRI एडवाइस करते हैं. अब 4 नंबर पे क्या है? CT स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी. यानी CT स्टैंड फॉर कंप्यूटेड टोमोग्राफी. स्कैन इज़ ए यूजुअली डायग्नोस्टिक टूल फॉर डिटेक्टिंग डिजीज़ एंड इंजरीज़. ये भी हम ब्रेन में डिजीज़ डिटेक्टिंग या इंजरीज डिटेक्टिंग के लिए एडवाइस करते हैं. इट यूजेस ए सीरीज ऑफ एक्सरेज एंड ए कंप्यूटर टू प्रोड्यूस ए 3D इमेज ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज एंड बोन्स. CT इज़ ए पेनलेस नॉन इन्वेसिव वे फॉर योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू डायग्नोस कंडीशंस. यानी CT स्कैन के ज़रिए हम क्या करते हैं? ये जस्ट लाइक एक एक्सरे होती है 3D इमेजेस की, और इसमें हम टिश्यूज़ और बोन्स की क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन करते हैं. अब 5th नंबर पे क्या? ECG एंड electrocardiogram. ECG stand for electrocardiogram is a simple test that can be used to check your heart's rhythm and electrical activity. यानी ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हम किस लिए करते हैं? ये एक सिंपल टेस्ट होती है और इसके ज़रिए हम हार्ट की रिदम और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करते हैं. सेंसर्स अटैच टू द स्किन आर यूज्ड टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस्ड बाय योर हार्ट ईच टाइम इट बीट्स. यानी ECG में हम पेशेंट्स की बॉडी के साथ क्या चीज़ अटैच करते हैं? सेंसर्स, जिसको हम लीड्स कहते हैं ECG में, और उसी की थ्रू एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट होती है. अब क्या है? एक्सरे कैन बी यूज टू एग्जामिन मोस्ट एरियाज ऑफ द बॉडी. एक्सरे के ज़रिए भी हम बॉडी के मुख्तलिफ हिस्से एग्जामिन करते हैं. दे आर मेनली यूज टू लुक एट द बोन्स एंड जॉइंट्स, ऑल्दो दे आर समटाइम्स यूज टू डिटेक्ट प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग सॉफ्ट टिश्यू सच एज इंटरनल ऑर्गन्स. प्रॉब्लम्स दैट मे बी डिटेक्टेड ड्यूरिंग एन एक्सरे इंक्लूड बोन फ्रैक्चर एंड ब्रेक्स. यानी एक्सरे हम ज़्यादातर किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं या एडवाइस करते हैं? बोन फ्रैक्चर्स के लिए, या जॉइंट में अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हो, या इसी तरह कहीं भी कोई स्टोन वगैरह हो तो वो भी, उसके लिए भी हम एक्सरे एडवाइस करते हैं. थैंक यू जी. अस्सलाम वालेकुम.